जय श्री राम। मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल SSC GD के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 50 प्रश्नों का क्लास रहने वाली है। इससे पहले आप 20 प्रश्न 25 प्रश्न ही करते थे, आज आपके लिए 50 प्रश्न लाए गए हैं। तो पूरा क्लास को देखिएगा और 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं वो कमेंट में आपको बताना है कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन को एकदम सही किया है। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, यही आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई। अगर बात की जाए कि मदुरई है कहाँ, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद बात कर ली जाए कि ये जो मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा कुलशेखर पडियान ने करवाया था। राजा कुलशेखर पडियान ने इसका निर्माण करवाया था और 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चालुक्यों ने। चालुक्यों ने एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चालुक्यों नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चालुक्यों ने करवाया था। अगर बात की जाए कि ये जो चालुक्य वंश के संस्थापक की अगर बात कर ली जाए, तो चालुक्य वंश के पुलकेशिन यहाँ के संस्थापक रहने वाले हैं। चालुक्य वंश के संस्थापक की बात कर ली जाए, पुलकेशिन यहाँ के संस्थापक रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर बात कर ली जाए कि चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो कीर्तिवर्मन थे। कौन थे? कीर्तिवर्मन। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसके जो राइट आंसर की बात कर ली जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए थोड़ा सा प्रोटीन की, प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के संयोजन से होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अगर बात कर ली जाए कि अशोक कौन था, तो अशोक मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश का राजा था अशोक। अगर बात कर ली जाए कि अशोक का पूरा नाम क्या था, तो देवना प्रिय। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि इसका पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका पूरा नाम क्या था अशोक का, तो देवना प्रिय अशोक था। देवना प्रिय अशोक था इसका पूरा नाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागर। अगर बात कर ली जाए कि अयोध्या मंदिर जो आपकी निर्माण हुआ है अयोध्या मंदिर का, वो किस शैली में बनी हुई है,
तो नागर शैली में ही बनी हुई है अयोध्या मंदिर। जो अयोध्या में राम मंदिर बनी हुई है वो किस शैली में बनी हुई है? तो नागर शैली में ही बनी हुई है। कितने प्रकार की शैली होती है? तो 3 प्रकार की शैली होती है। एक तो बेशिर होती है, दूसरी द्रविड़ होती है, तीसरी आपकी नागर होती है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर बात कर ली जाए कि नागर शैली किस टाइप की होती है, तो जैसे गुंबद होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये गुंबद है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं शिखर। शिखर। और इसके बाद ये गर्भगृह होता है, गर्भगृह, ठीक है। यहाँ जो नीचे का जगह होती है वो गर्भगृह होती है। यहाँ पे जो होता है थोड़ा सा जगह होती है इसमें, तो इसको कहते हैं अम्लत, अम्लत, ठीक है। यहाँ पे अम्लत, ये जो जगह हो जाएगी वो अम्लत हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे गुम्मद होगा, गुम्मद के बाद आपका कलश, ये वाला जो कलश रहता है ये कलश होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक झंडा लगा रहता है। यही आपकी नागर शैली होती है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि प्रकाश का रंग निर्भर होता है, किस पे निर्भर होता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो तरंग लंबाई द्वारा, जो प्रकाश का रंग जो है वो निर्भर करता है किस पे? तरंग की लंबाई पर, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, धैर्य बना के रखना है। 50 के 50 आपको लगाना है, देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं एकदम आपके पास आ चुकी हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा लगी हुई है, उसके साथ एसएससी जीडी की भी लगी हुई है आपके पास। यूपी पुलिस की भी लगी हुई है और एसएससी जीडी की भी लगी हुई है। तो इन सबको देखते हुए 50 के 50 क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से लगाना है और बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन को एकदम सही किया है। एकदम सही तरीके से करिएगा, मन लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, एसएससी के ही परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? कितना कृषि पर निर्भर करती है भारत की जनसंख्या? जल्दी से बताइएगा कि इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 60%। अगर बात की जाए एकदम एक्यूरेट आंसर की तो 58% होता है। अगर आपके पास 58% कहीं पे भी दिखेगा तो आप 58% लगा सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास में 60% था, तो आपका 60% आंसर एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपको अपने से कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है और आपको बताना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है और आपको बताना है कमेंट में। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आपको जवाब देना है, कमेंट में आपको ये जवाब देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाशीय जो सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। अगर बात कर ली जाए कि परावर्तन होता क्या है, जब कोई तरंग दो माध्यमों के मिलन तल पर आकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे उस तरंग का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है कि किस प्रकार की रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। किस प्रकार की रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत। अगर बात कर ली जाए थोड़ी सी पेट्रोल की, तो पेट्रोल की दक्षता होती है आपकी 25%। कितनी होती है?
25% इसकी दक्षता होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो अमीनो क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमीनो क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। जिसके अगर राइट आंसर की बात की जाए दोस्तों, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने किसने सही किया है ये क्वेश्चन नंबर 11, वो जल्दी से जा कर के कमेंट में बता दो कि 11th नंबर क्वेश्चन किसने किसने सही किया है, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन था और अच्छा भी क्वेश्चन था। तो जल्दी से जा कर के आपको बताना है कमेंट में कि कितने लोगों ने 11th नंबर वाला क्वेश्चन सही किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। अगर बात कर ली जाए कि ग्राम में कितना होता है, तो ग्राम में 1300 ग्राम ये होता है पुरुषों में। 1300 ग्राम किस में होता है? पुरुषों में होता है। और महिलाओं की बात कर ली जाए तो महिलाओं में कितने ग्राम का होता है? तो 1200 ग्राम, लगभग 1200 ग्राम का होता है। अगर बात की जाए ओवरऑल तो 1300 से 1400 ग्राम का, 1300 से 1400 ग्राम का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनकांगो आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर बात की जाए जीवित जीवाश्म को और किस नाम से जाना जाता है, तो मेडन हेयर ट्री, ये भी आपको याद रखना है, मेडन हेयर ट्री, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जिनकांगो आपका आंसर हो जाएगा। और जीवित जीवाश्म को और किस नाम से जाना जाता है, तो जीवित जीवाश्म को मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे क्वेश्चन में ये पूछा जाए मेडन हेयर ट्री या फिर आपसे पूछ लिया जाए जीवित जीवाश्म, दोनों का आंसर जिनकांगो हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में। 1962 में अगर पूछा जाए कि कब, 1962 में तो ठीक है, लेकिन किस महीने में, तो 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को क्यों किया गया था, ये भी एक मैं आपको बता देता हूँ कि भारत और चीन के युद्ध के दौरान ये किया गया था। भारत और चीन के युद्ध के दौरान ये आपातकाल घोषित किया गया था। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और अगर बात कर ली जाए कि भारत और जब चीन का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे आपके रक्षा मंत्री कौन थे, तो कृष्णा मेनन यहाँ के रक्षा मंत्री थे। भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो कृष्णा मेनन यहाँ के रक्षा मंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी पर वायुमंडल दाब होने का कारण, पृथ्वी पर वायुमंडल दाब होने का कारण क्या है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ली जाए तो जीडीपी किस क्षेत्र में अधिक प्राप्त होती है? जीडीपी किस क्षेत्र में
अधिक प्राप्त होती है। सबसे पहले बात कर ली जाए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आंसर की बात कर ली जाए तो इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है। आपसे पूछा गया है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रांस की राजधानी आपसे पूछी गई है, तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। अगर बात कर ली जाए लंदन कहाँ की राजधानी है, तो इंग्लैंड की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए तिरुवनंतपुरम किस राज्य में है, तो तिरुवनंतपुरम केरला में है। केरला में है आपका तिरुवनंतपुरम। अगर बात कर ली जाए सब भारत का सबसे शिक्षित प्रदेश कौन सा है, तो केरला ही है। कौन सा है? केरल। अगर बात कर ली जाए थोड़ी सी कि साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है कि 2008 की फ्रांसीसी ओपन महिला विजेता कौन है। 2008 की बात की गई है, अभी की नहीं, 2008 की बात की गई है। 2008 की फ्रांसीसी ओपन महिला विजेता कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था। पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लाला लाजपत राय जी को। लाला लाजपत राय जी को दिया गया था। अगर बात कर ली जाए लाला लाजपत राय जी कैसे इंसान थे या क्या किया, तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने पर, ये जो लाला लाजपत राय जी जो हैं, तो इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया था। उसमें इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इसी कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात की जाए तो इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है। आपको 3 राजकीय भाषा दी गई हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सी राजकीय भाषा नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी राजकीय भाषा नहीं है। और संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत है, मैथिली भी है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश है। संघ का मतलब है आपका यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है भारत में। जिनको भी अगर लग रहा है चंडीगढ़ या दिल्ली, वो तो भाई बेकार है, एकदम से बेकार है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन एकदम से गलत हो जाएंगे। लक्षद्वीप वाले एकदम से सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात की जाए कितने प्रतिशत, तो
85%, 85%। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर की अगर बात कर ली जाए तो सेकंड नंबर पे तो ये आपका यही है, लेकिन अगर बात की जाए राज्य में एक नंबर पे कौन आता है, तो राज्य में एक नंबर पे आता है केरल, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, 94 पॉइंट कुछ करके है। ठीक है, 94 पॉइंट कुछ करके है, इतना मुझे याद नहीं है। ठीक है। और अगर थर्ड नंबर की बात कर ली जाए तो थर्ड नंबर पे मिजोरम है जो 91.33% है। मिजोरम थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे अगर बात किया राज्य में, अगर मैं बात करता हूँ तो केरल है, सेकंड पे लक्षद्वीप है और थर्ड पे आपका मिजोरम है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण। आपसे पूछा गया है कि जो द्रव्य की बूंद की आकृति है वो गोलाकार क्यों हो जाती है, कारण क्या है भाई, इसका कारण आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय तनाव। किसका सही था कमेंट में जा कर के बोल दीजिएगा कि मेरा सही था। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप किसने सही दिया है वो जा कर के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने सही जवाब दिया है। ठीक है। अगर बात कर ली जाए पृष्ठीय तनाव होता क्या है, तो किसी द्रव्य का वह विशेष गुण जिनके कारण उनका मुक्त पृष्ठ एक खिंची हुई प्रत्यास्था की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है, यही आपका पृष्ठीय तनाव कहलाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा थी। इसे भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, जो मन करे वो कर लो, लेकिन अच्छे तरीके से इसे याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में तो आपको इसको फोड़ के ही आना है, एकदम तोड़ दीजिएगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कहता है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम है भाई जो जड़त्व की व्याख्या करता है, जड़त्व की व्याख्या कर रहा है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन सा नियम है, प्रथम नियम है या द्वितीय नियम है या तृतीय नियम है। यहाँ पे द्वितीय कर लीजिएगा, यहाँ पे तृतीय। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए आंसर की तो वो तो हो जाएगा आपका प्रथम नियम। तो भाई तृतीय नियम क्या कहता है, तृतीय नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया। तृतीय नियम जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। इसके बाद अगर प्रथम की बात की जाए तो जड़त्व का नियम है, द्वितीय की बात की जाए द्वितीय की तो द्वितीय संवेग का नियम है। किसका है, संवेग का नियम। ये हो जाएगा सेकंड वाला लॉ, ये हो जाएगा आपका जड़त्व वाला फर्स्ट वाला लॉ, जड़त्व का नियम। और अगर थर्ड की बात की जाए या तृतीय की बात की जाए तो क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया थर्ड में हो जाएगा, प्रथम में हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम, तृतीय में हो जाएगा संवेग का नियम। ये तीनों आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये क्लास 10th से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं, 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, तो आपको अच्छे तरीके से ये याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको पेपर में फंसा देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको रट के जाना है, क्योंकि परीक्षा में बहुत दिन समय नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 28, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। मतलब लंदन जो है, लंदन शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्स। टेम्स आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। या तो आपको थेम्स दिया हो जाएगा या फिर दिया हो सकता है आपको टेम्स, दो में से कोई भी ऑप्शन दिखेगा तो आप उसी पे क्लिक करके चले आना है, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या बोल रहा है कि कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है।
किस मिट्टी के सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है, यही तो आपसे पूछा गया है। जल्दी से बता दो ना कि किस मिट्टी के सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है। तो चिकनी मिट्टी के सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हुआ है कि चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी के सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है? तो चिकनी मिट्टी के सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है। अगर बात करी जाए कि सबसे कम जल धारण करती है, सबसे कम जल, सबसे कम जल कौन सी मिट्टी धारण करती है? तो रेत भरी मिट्टी। रेत वाली मिट्टी जो होती है वो सबसे कम जल को धारण करती है। कौन सी मिट्टी? रेत वाली मिट्टी जो होती है। तो सबसे कम, अगर बात कीजिए, सबसे कम यही मिट्टी है जो जल को धारण करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद आपके पास 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 20 क्वेश्चन को लगाइएगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। 20 के आंसर बताइएगा कि कौन कौन से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं आप बताओगे अभी, या फिर होमवर्क के लिए इसको छोड़ दें? जल्दी से बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 15 न्यायाधीश। 15 न्यायाधीश आपका एकदम से सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कहता है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जो लिखित संविधान है दोस्तों, उसका प्रारंभ किस देश से हुआ था, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जल्दी से बता दो कि आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है वो एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर बात की जाए कि सबसे लंबा, सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है लिखित में, तो भारत का है। किसका है? भारत का। लिखित संविधान, सबसे लंबा संविधान किसका है? तो भारत का है भाई, याद कर लेना। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है लिखित में, तो भारत का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? मस्त क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता दो कि इसका जवाब कौन सा सही हो जाएगा। हड़प्पा काल में चलता था क्या, कि वैदिक काल में, मौर्य काल में? किस काल में चलता था? जल्दी से बताओ। तो मौर्य काल में चलता था। किस काल में चलता था? तो मौर्य काल में चलता था। अगर वैदिक काल की बात की जाए तो यहाँ पे कौड़ी चलती थी। क्या चलता था? कौड़ी। इस समय तक कौड़ी चलती थी, सिक्का नहीं चलता था, कौड़ियाँ चलती थी। बोलते हैं ना कि फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो चलता ही नहीं है फूटी कौड़ी। देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फूटी कौड़ी तो चलती नहीं है, वैदिक काल में चलती थी। अब वैदिक काल में जा कर के चलानी पड़ेगी कौड़ी। तो इससे अच्छा भाई दो ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी कौड़ी की, अपनी कौड़ी अपने पास रखो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। जल्दी से बता दो कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट भाई संवेग संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर जो आपके ए में दिया हुआ है, संवेग संरक्षण, कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, संवेग संरक्षण। जल्दी से लगा लो टिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 50 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी कर लो, आपका टाइम बहुत कीमती है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते चलो। किस नेशनल पार्क में गैंडे के सींग से एकत्रित राख से बने स्मारक का अनावरण किया गया है? तो काजीरंगा। काजीरंगा आपका एकदम से सही हो जाएगा। काजीरंगा है कहाँ पे? तो असम में है, याद कर लेना इसको।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन तो फिर बोलोगे कि केवल हमको यही पढ़ाया गया था, काजीरंगा ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया गया था। और कल को क्वेश्चन पूछ लेगा ना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप बता ही नहीं पाओगे। तो असम में स्थित है भाई, याद कर लो। ये किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा अगर पूछ लिया जाए तो असम में रहते हैं भैया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। और क्या बता दूं आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं? दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दिल्ली के, कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम घुमा करके। पूछना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन को सही से पढ़ लो, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होता नहीं तो मैं लेके क्यों आता? 85 क्वेश्चन में मैं क्यों लेके आता इस क्वेश्चन को? पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। जीके की तो बात ही छोड़ दो भाई, जीके में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन लोग पढ़ा रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, सब लोग पढ़ रहे हैं। तो 35 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो जल्दी से बता दो किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। आप तो बताने से रहे, मैं ही बता देता हूँ, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। और अगर इसके बाद बात कर ली जाए तो इसका काल कितने साल तक का था? जो राज्य पाठ इसने संभाला था भाई, तो कितने साल का था? तो 5 साल का। मात्र इसने 5 साल में ये चला गया भगवान के पास। ठीक है, 5 साल तक इसने कार्यभार को संभाला, इसके बाद चला गया, निकल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, HW। ये भी जल्दी से कमेंट में जा कर के बता देना किसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। अगर इसमें इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन और जोड़ लो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये 55 नंबर, ये ऑप्शन नंबर ई कर लेना, इनमें से कोई नहीं। ये भी ऑप्शन हो सकता है, मैं नहीं जानता, ये आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 36 का आंसर आपको कमेंट में जा कर के देना है, कमेंट में दे देना आंसर। जितने लोग पूरी क्लास को देख रहे हो ना, उनको एक ही काम करना है भाई कि जा कर के जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उनका आंसर कमेंट में देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में डिटेल लिखना है। जो भी डिटेल आप जानते हो वो सारा लिख डालो यार। रख के क्या करोगे? कॉपी में लिखने से अच्छा कमेंट में भर दो। तुम तो पढ़ोगे ही, उसके साथ में जो आएगा कमेंट देखने वो भी पढ़ लेगा। ठीक है, कमेंट में जा कर के आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? जल्दी से बता दो, गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? सबसे पहले झूमर की बात कर ली जाए तो झूमर तो बिहार का है भाई, बिहार का है, झारखंड का है। ये झारखंड में भी होता है, बिहार में भी होता है, इसके साथ उड़ीसा में भी होता है। इसके बाद बता दो, ढीमसा की बात कर ली जाए, ये लिख लो जल्दी से। इसके बाद ढीमसा की बात कर ली जाए तो ढीमसा भाई आंध्र प्रदेश का है, ये भी तो होगा नहीं। अब बचा आपके पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो अब बता दो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। लिख लो इसको कॉपी में, छाप लो एकदम, और याद करके चले जाना। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो मेरे से। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इसी क्वेश्चन में तुम फंसोगे। निम्न में से सिक्योरिटी जोन के रूप में देखा जा सकता है। निम्न में से सिक्योरिटी जोन के रूप में देखा जा सकता है। तो जल्दी से बता देना कि इसका आंसर कौन सही हो जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सही सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लो, रट लो, लिख लो, पढ़ लो, जो भी करना हो कर लो यार, लेकिन सब याद रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 39, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? स्टील में होती है कि ढलवा लोहा में होती है, मिश्रित धातु स्टील में होती है, किस में होती है? जल्दी से बता दूं तो ढलवा लोहा में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ढलवा लोहा में। कितने प्रतिशत होती है अगर बात कर ली जाए तो 2.06 से लेकर के 6.57%। 5-7% लिख लेना यार अपने से, इतना तो समझदार हो, क्योंकि मैं अब लिख नहीं पाता उसमें से, हाथ से कितना लिखूं, तो लिख लेना अपने से 2.6 से 6.57 तक %। अगर बात कर ली जाए सबसे कम किस में होती है तो सबसे कम पिटवा लोहा में होती है। पिटवा लोहा में, जिसमें 0.08%, बहुत कम है 0.08%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कुछ मिसप्रिंट टाइप का है ये क्वेश्चन, तो इसको छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 41, किस देश की सरकार द्वारा भारत के एडमिरल सुनील लांबा को सराहनीय सेवा पदक सेना प्रदान किया गया है या था? काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दो कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बता दो। सिंगापुर। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राजधानी भी सिंगापुर है। सिंगापुर जिसकी राजधानी भी सिंगापुर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कहता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? जल्दी से बता दो। ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन। जिसने भी ऑक्सीजन जवाब दिया है वो एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। थोड़ा सा और मेहनत कर लो। मैं आशा करूँगा, भगवान से दुआ भी करूँगा कि जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं उन सब की जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए। मैं ऐसी दुआ करूँगा भगवान से। पेंसिल का सिक्का किस चीज़ से बना होता है? पेंसिल का सिक्का किस चीज़ से बना होता है? अरे भाई, पेंसिल जो होती है, जो अंदर का वो होता है ना, निब लिखने वाला जो होता है, वो किस चीज़ से बना होता है? वही तो पूछ रहा है। सिक्का लिखा गया यहाँ पे, किस चीज़ से बना होता है? जल्दी से बता दो। ग्रेफाइट से बना होता है। हाँ, जो बोलते थे ना कि टीचर क्लास 5th 6th में बताने लगते हैं कि भैया पेंसिल को एक तरफ से करंट में डालो, इसके बाद पीछे तरफ से छुओगे तो करंट मारेगा। ग्रेफाइट अच्छा सुचालक है विद्युत का, क्लास 5th में पढ़े होगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 44, सहनाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से बता दो कहाँ स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर जैसी भी क्लास लगी हो, अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर दो। खुला हुआ है ऑप्शन, जो मन करे वो कर दो, लेकिन चाहे तो लाइक कर देना, चाहे डिसलाइक कर देना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, और अगर जो क्लास ख़राब लगी हो, ऐसे ही लगी हो, फालतू क्लास लगी हो, तो भाई डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लेकिन याद रखना कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर मेरे इसको याद करोगे कि भैया पढ़ लिया होता तो सही रहता। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो जल्दी से बता दो कि आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है?
उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? इससे सरल तो क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो निहायत ही सरल क्वेश्चन है। ये क्लास 5th 6th वालों से जाके पूछ लोगे ना, वो भी बता देंगे आंसर। देहरादून होगी भैया। इसीलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन छोटे मोटे डाल दिए हैं, ताकि मैं देख रहा हूँ किसका कितना अच्छा IQ लेवल है भैया। आंसर जल्दी जल्दी में दे पा रहे हो या प्रेशर में आ गए? क्योंकि प्रेशर में आने के बाद इंसान बनता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आता है वहाँ पे पेपर में। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? यही पूछा गया आपसे, बता दो जल्दी से। 21 जनवरी को। कहाँ पे है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी में है, 21 जनवरी। अब इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन मस्त है भाई, इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट लिख लो। हाल ही में किसने 61 साल की उम्र में चौथी बार डाकर रैली खिताब जीता है? तो कार्लोस सैंज, ऑप्शन नंबर सी में है, कार्लोस सैंज ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो क्वेश्चन आपका लास्ट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में गोले मोले का आयोजन किया गया है? जम्मू कश्मीर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जाओ और लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारतीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में। कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में, 1953 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी है आपको बताना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।